ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 17 को देखा था, है ना, जिसमें कहते हैं अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्म अक्षरम परम मनसो यत इच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अवस्मरणम। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह क्या करे, अभ्यास से अपने मन को पवित्र करे। कौन से अभ्यास से मन को पवित्र करे? अभ्यास करना है उसको कौन सा? त्रिविद ब्रह्म अक्षरम परम। उसको जो एक अक्षर है ओमकार, जो 3 अ उ म से बना है, ऐसा अक्षर जो ब्रह्म कहलाता है, ऐसे ब्रह्म अक्षर का जो है वो उच्चारण करे, जो परम है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसका उच्चारण करे। और इसी से मनो यत छेजिता श्वासो, इसी से क्या होगा, मन जो है वो प्राणों के द्वारा सांसों को जब कंट्रोल करेंगे तब उसके बाद मन कंट्रोल होगा, है ना। और क्या है, ब्रह्म बीज अविस्मरणम। और व्यक्ति को चाहिए कि ये जो ब्रह्म का बीज है ओमकार, इसको विस्मरण ना होने दे। विस्मरण का अर्थ यह है कि मन जो है इसी में लगा रहे। ये यद्यपि हमको करना नहीं है, लेकिन ये एक विधि बताई जा रही है कि इसको करने से मन कंट्रोल होता है। मन को कंट्रोल करना अत्यधिक आवश्यक है अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है ना। तभी तो भगवत गीता में भी जो है अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण से कि मन तो मेरा कंट्रोल नहीं होता प्रभु, मैं इन वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान ने उनके उत्तर में बोला था कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते, है ना, कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन को कंट्रोल किया जा सकता है अर्जुन। चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बलवत्तरणम। ये चंचल है, मन बहुत चंचल है, ये बलवान है। अच्छा, कौन कौन अपने आप को और अपने मन को अलग अलग मानता है? मैं हूं और एक मेरा मन है, ये दोनों अलग अलग हैं कि मैं ही हूं और मेरा मन भी मैं ही हूं। ये दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं कि एक आइडेंटिटी? कौन बताएगा मन के बारे में? मन, क्या मैं मन हूं या मेरा मन भी मेरा मन ही है क्या?
देखो मन जो है ना, ये मन ही सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होता है। व्यक्ति के जीवन में जो सुख आते हैं चाहे दुख आते हैं, ये मन के ही कारण उसके जीवन में सुख दुख आते हैं। मन ही जो है व्यक्ति का उद्धार भी कर सकता है, और मन ही जो है वह एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं 5.6.5, इसमें कहते हैं काम क्रोध मद लोभ शोक मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। यह सभी मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य मन पर विश्वास कर सकेगा। 5.6.5 इसमें कह रहे हैं कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने मन पर विश्वास करेगा, क्योंकि मन क्या है, वो तो काम क्रोध लोभ मोह और शोक भय का मूल कारण है। मन के कारण ही ये सब होता है। मन ही व्यक्ति का उद्धार भी करता है और मन ही उसका पतन भी करा देता है। भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय में यही बताया है कि जिसका मन कंट्रोल्ड में है, वह मन जीत जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह तो मन उसका जो है मित्र है, अदरवाइज उसका मन जो है दुश्मन है। मन दुश्मन है हमारा। मन को मारना जरूरी है। मन की बातों को चलाएंगे तो मन हमारे को पतन करा देगा, मन कभी भी हमारा उद्धार नहीं कराएगा। तो मन को अलग समझना है, और व्यक्ति को चाहिए कि मन को कंट्रोल में करे। तो कल हमने पढ़ा कि कैसे कंट्रोल करना है। अक्षर ब्रह्म का अक्षर जो ओमकार है उसको उच्चारण करे, सही सही आसन में बैठे और अपने सांसों को कंट्रोल में करे, और उस सांसों के द्वारा वह मन को कंट्रोल कर सकता है। और जरूरी और यह चाहिए कि वह भूले ना इसको। इसको ऐसा नहीं कि भूल जाए, करने के बाद भूल गए, कर रहे हैं, फिर मन में जो है कुछ और बातें चल रही और ओमकार और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे, लेकिन मन उसमें नहीं लग रहा। मन को उसमें लगाना पड़ेगा। तो आज हम श्लोक क्रमांक 18 में प्रवेश करेंगे। साइड में साइड में हो गया। जी। अभी ठीक है जी बाबू। श्लोक क्रमांक 18 अध्याय 1 स्कंद 2 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, है ना। साथ में दोहराएंगे। नियच्छेद्विषेभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथी मनसा मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धियः नियच्छेद्विषयोभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तम् शुभार्थे धारयेत् धिया। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ बोलिए बोलिए माता। नियच्छेद्विषेभ्यो अभ्यो निश्चयेभ्यो अक्षा मनसा बुद्धिसारथि मनसा मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्माभिरक्षितं मनः मनः कर्माभिरक्षितं शुभार्थे धारयोध्या शुभार्थ प्रभु की दंडवत प्रणाम। नियच्छेद विषयेभ्यो क्षान् नियच्छेदेभ्यो विषयेभ्यो मनसा बुद्धि सारथिः मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तम् मनः कर्माभिरक्षितं शुभार्थे धारयेद धिया हरे कृष्ण। अनुवाद। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो अभी हम जो मैं बताया श्रृंखला चल रही है, यह श्रृंखला चल रही है अष्टांग योग की विधि के बारे में। सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग की विधि के बारे में परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। यद्यपि वो खुद इसको फॉलो नहीं करते हैं, यद्यपि हमको इसको फॉलो नहीं करना है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। कौन पड़ोसी क्या कर रहा है ना, दूसरे भक्त क्या कर रहे हैं, जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। तो सब जानकारी रहनी चाहिए। प्रभु जी मंदिर में क्या हो रहा है, मेरा काम नहीं है, फिर भी एटलीस्ट नॉलेज तो रहना चाहिए ना प्रभु जी। नॉलेज तो हर चीज का होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नियत छेद विषयोभ्य विषयेभ्य अक्षान मनसः। तो यहाँ कह रहे हैं नियत छेद मतलब खींच लेना चाहिए। नियत छेद मीन्स खींचना चाहिए, जबरदस्ती निकाल लेना चाहिए वहां से। किसको निकाल देना चाहिए? विषयेभ्यो अक्षान, उन विषयों से खींच लेना चाहिए। किसको? अक्षान। अक्षान मीन्स आंखों को। तो यहाँ अक्षान का अर्थ जो है ना, केवल आंख नहीं लिया जाएगा। उपलक्षण से यह माना जाएगा कि पांचों इंद्रियों की बात चल रही है ना। चक्षुर, अक्षुर मीन्स देखना,
अक्षान मीन्स देखना, आंखों से देखना, तो अक्षान मीन्स आंख हो गई। और यहाँ पे अक्षान का अर्थ हो गया पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, है ना, और जो है आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, है ना। तो ये 5 इंद्रियां जो है हमारी, ये भटकती हैं। पांचों इंद्रियों का काम क्या है? अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होना। आंख को चाहिए कि वो हमेशा अच्छा अच्छा देखना चाहती है, नाक को चाहिए कि वो अच्छा अच्छा सूंघना चाहता है, जीवा को चाहिए कि अच्छा अच्छा टेस्ट करना चाहता है, कान को चाहिए कि अच्छा अच्छा म्यूजिक, मेरे को तो उसकी आवाज बहुत पसंद है, वही सुनना है मेरे को, तो और कुछ नहीं सुनना, है ना। कई लोग होते हैं ऐसा आजकल की जनरेशन में। तो ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं इंद्रिया। त्वचा को चाहिए स्पर्श, है ना, कोमल स्पर्श चाहिए त्वचा को, एसी की ठंडक चाहिए, है ना। तो ये जब तक इंद्रियां जो होती हैं वो केवल और केवल अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं अपनी, ये हमारी 5 इंद्रियां। तो क्या चाहिए व्यक्ति को? इन पांचों इंद्रियों को विषयेभ्यो उनके विषयों से खींचे, नियत छेद। व्यक्ति को चाहिए कि जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को खींचे और क्या करे? मनसा बुद्धि सारथी, और मन को कंट्रोल में करे। मनसा बुद्धि सारथी, मन को कैसे कंट्रोल में करे? बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा। दो चीजें होती है हमारे हमारे शरीर में, एक होता है मन और एक होता है बुद्धि, है ना। 2 लेवल चलते हैं, एक मन अलग चलता है, एक बुद्धि अलग चलती है। मन का काम क्या होता है? केवल उधर आकर्षित होना जहां हमने कभी एक्सपीरियंस किया अच्छा बुरा, वो वहीं आकर्षित होता है। मन का काम है, अरे ये खा लेते हैं, वो पी लेते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं, ये कर लेते हैं, बहुत देर हो गई, अब कुछ चेंज करते हैं। मन का यही काम है। लेकिन बुद्धि जो होती है, बुद्धि में विवेक होता है, बुद्धि में ये पावर होता है कि वह सही और गलत का डिसीजन ले सके। लेकिन मन में ये पावर नहीं होता कि सही और गलत का डिसीजन ले। मन को तो बस चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इसका विवेक नहीं होता मन को कि ये सही है तो मैं इसके लिए आकर्षण पैदा करूं, अदरवाइज इसके लिए आकर्षण नहीं पैदा करूं। मन में ये विवेक नहीं होता, मन केवल आकर्षण पे चला जाता है, अच्छा लगता है बस, अब वो सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं है मन को। लेकिन बुद्धि हमारी वह विवेक पैदा करती है, वह एक डिस्क्रिशन पावर है उसके पास, सही और गलत का। तो बुद्धि मन से ऊपर होती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मन के नीचे हार जाते हैं, जिनका मन जो बोलता है वह वही करते हैं। तो मन जो बोले वो नहीं करना है। मन जो इच्छा प्रकट करे उसे बुद्धि के द्वारा हमें विश्लेषण करना है, और वो अगर सही है तो उसका समर्थन करना है, अन्यथा उसका समर्थन नहीं करना। मन और बुद्धि ये दोनों अलग अलग हैं, और हम इन दोनों से अलग हैं। मैं न मन हूं न मैं बुद्धि हूं। मैं कौन हूं? मैं तो जीव आत्मा हूं। आत्मा के पास होता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 एसेट्स होते हैं आत्मा के पास। जैसे हमारे पास एक 2 व्हीलर भी है, एक साइकिल भी है और एक कार भी है। ये मेरे मेरे जो है ना, ये एसेट्स है, मेरी ये संपत्ति है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी 2 व्हीलर खराब है, 2 व्हीलर एक्टिवा मेरी खराब है। तो भी आदमी को लगता है नहीं एक्टिवा में ही चला जाए। तो खराब गाड़ी में जाएंगे तो कहीं ना कुछ चोट लगेगी लगेगी, गाड़ी जो है ब्रेक फेल होगा या जो भी है। तो मन अगर हमारा खराब है तो भी उसमें सवारी करेंगे तो कहीं ना कहीं मन हमारे को चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो व्यक्ति को चाहिए कि मन को अपनी बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करे। बुद्धि तब कंट्रोल कर पाएगी जब बुद्धि के पास मन से ज्यादा पावर होगा। बुद्धि और मन इन दोनों में हमको देखना है कि हमको ऊपर किसको रखना है। बुद्धि को अगर हम ऊपर रखेंगे तो बुद्धि मन को अपने नीचे रखेगी, और हम बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मन के नीचे अपनी बुद्धि को रखते हैं और बुद्धि को मन के द्वारा कंट्रोल कराते हैं।
किसी का मन कर गया कि आज जो है, हम देखते हैं कितनी गंदगी हो रही है, रेप हो रहे हैं लड़कियों के, छोटी छोटी बच्चियों के। वो क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका मन जो है ना वो अत्यधिक शक्तिशाली है और बुद्धि वीक हो गई। मन ने इच्छा करी कि नहीं, मुझे तो इसका संग करना है, कैसे भी करके मेरी अपनी इच्छा, प्रबल इच्छा जो है, काम इच्छा, जो सेक्स डिजायर है, उसको पूर्ण करना है। यह मन ने ये आदेश किया और बुद्धि ने फिर क्या किया? बुद्धि ने इस आदेश के पालन के लिए फिर देखने लगा कि कैसे इसका मैं इसकी तुष्टि करूं। जो मन मेरी इच्छा कर रहा है इसको कैसे संतुष्ट करूं। फिर बुद्धि प्लानिंग करता है, फिर व्यक्ति ऐसे गर्हित कार्यों में चला जाता है और रेप कर देता है। अगर बुद्धि उसकी शक्तिशाली होगी और मन उसका वीक होगा, मन इच्छा भी करेगा कि नहीं, मुझे किसी के साथ संग करना है, स्त्री संग करना है या जो भी करना है, लेकिन बुद्धि अगर शक्तिशाली होगी तो बुद्धि के विवेक से, बुद्धि को मालूम है सही और गलत क्या है, तो बुद्धि बोलेगी नहीं, ये सही नहीं, इसको नहीं कर सकते, ये धर्म के विरुद्ध काम है, इसको नहीं करना है। तब व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि शक्तिशाली। बुद्धि और मन में हमेशा लड़ाई होती है। हमें किसका समर्थन करना है ये हमको सोचना है। हमारे को, हम आत्मा है, हम जिसको चाहेंगे, मन को चाहेंगे तो मन को बलवान बना देंगे, और बुद्धि को चाहेंगे तो बुद्धि को बलवान बना देंगे। जितना हम मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहेंगे उतना मन शक्तिशाली होता रहेगा। जितना हम, जो मन कर रहा है, अगर वह उसको प्रदान करते जाएंगे तो मन धीरे 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 हमारा बड़े शक्तिशाली हो जाएगा और उसको फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। कई बार देखा गया ना कि बच्चे मानते नहीं है ना, वो मोबाइल छूटता ही नहीं उनके हाथ से, क्योंकि उन्होंने पूरा मन उसमें रोज लगा दिया। अब ऐसी स्थिति हो गई कि कांप रहे हैं वो, थर 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 थर। क्यों? अरे मोबाइल नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसे हमने देखे हैं, रील्स का इतना ज्यादा उनको वो लत लग गई है कि अब उनके बिना उनका जो है ना चल ही नहीं रहा, हाथ पैर नहीं चल रहे। और भी अन्य अन्य हमने देखा ऐसे, कुछ कुछ जो है खाते हैं, जो नशा वशा करते हैं, वो तो खैर चलो लत हो जाती है। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जो मन को हम रोज देते हैं तो मन शक्तिशाली हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि मन की बातों को इनकार करना सीखे, मन को दबाना आना चाहिए व्यक्ति को। हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि व्यक्ति को चाहिए कि रोज रात को सोने के पहले मन को 100 चप्पल मारे, और जैसे ही निद्रासन से उठ के बाहर आए तो व्यक्ति को चाहिए कि मन को 100 जूते मारे। रात को सोते समय 100 चप्पल मारे और उठते समय 100 जूते मारे। तो कैसे मारेंगे जूते और चप्पल मन को? अपने ऊपर मारेंगे, ऐसा ऐसा यहाँ सर पे, कहाँ मारेंगे? अरे मारना इन द सेंस, उसके विचारों को, जो मन बोल रहा है सब ना 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 करते रहे। तेरे को मैं कुछ भी नहीं दूंगा मन, तू आज मेरे से मांग, क्या चाहिए तेरे को, मैं कुछ भी नहीं दूंगा तेरे। कहने का अर्थ ये है, अपनी सारी इच्छाओं को दबाए एक बार, भले जरूरत हो, भले ठीक भी इच्छा कर रहा है कई बार मन, तो भी व्यक्ति को चाहिए कि इस बात का अभ्यास करे कि मैं मन को कंट्रोल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा। कई बार देखा गया है लोग मीठे के प्रति, नॉनवेज के प्रति, अल्कोहल के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो अपने आप को मना ही नहीं कर पाते। कई लोगों ने जो है संकल्प लेते भी हैं कि आज से मेरा नॉनवेज बंद, तो भी जब नॉनवेज आ जाता है सामने तो बोलते हैं अरे यार मन कर रहा है, क्या करें, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं खा लेता हूँ। क्यों खा रहा है भैया तू? मन ही कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं। और कई लोग तो ऐसा, ये जो है ना अपनी दिव्य वाणी से ऐसे ऐसे नए स्टैंडर्ड्स पर पैदा करते, जो मन करे वो करो, मन को मत मारो, है ना। मन जो करे वो करो, यही तो जीवन है। जो अच्छा लगे वो करो। अरे जो अच्छा लगेगा, तो तुम क्या किसी दूसरी पत्नी, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह कर लोगे क्या, मन करेगा तो? है जनरली हम देखते हैं, मैं भी जब स्कूल लाइफ में था
तब हम जनरली आकर्षण पैदा हो जाता है जो है एक्ट्रेसेस बॉलीवुड हॉलीवुड के प्रति, या ये कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है, लड़कियों का पुरुषों के प्रति, बच्चों लड़कों का जो है माताओं के प्रति। तब लगता है अरे कितनी सुंदर है, हमारा विवाह भी इसके साथ हो जाता है, ये हो जाता है। अरे वो दूसरे की पत्नी है भैया मेरे, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन मन को कौन संभालेगा, है ना? तो मन जो करेगा वो कर लोगे क्या? नहीं करो। मन करेगा जो है कुछ भी करना, तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास बंधन है, बहुत सारे बंधन है, हम नहीं कर सकते। तो मन को मारना सीखना चाहिए व्यक्ति को, है ना? मनसा बुद्धि सारथी। तो ये जो शरीर है ये एक रथ के समान है, और इस रथ में जो है बैठा है कौन? आत्मा, जीव आत्मा। और इसको रथ को चलाने वाले 5 जो घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं। एक है आंखें, एक है कान, एक है नाक, एक है जीवा और एक है त्वचा। ये 5 घोड़े इस रथ को चला रहे हैं। और इन 5 घोड़ों में जो लगाम, एक रस्सी जो बंधी हुई है, वह है मन, है ना? और जो सारथी है, जो इस लगाम को पकड़ा हुआ है, जो ड्राइवर है, वो है बुद्धि, है ना? तो बुद्धि, और जो बैठा है पीछे मालिक है, वो है जीवात्मा, है ना? इस तरह से भगवत गीता में ऐसा दिख रहा है क्या, है ना? ये भगवत गीता में फोटो बना हुआ है, इसको हम चाहते हैं देख सकते हैं। तो जिसमें बताया गया है कि ये मन जो है, ये 5 एक्चुअल में मन जो होता है ना, वो इंद्रियों 5 इंद्रियों का स्वामी होता है मन। जब तक मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं रहता, उस इंद्रिय के कार्य नहीं हो पाते। यद्यपि हम टीवी देख रहे हैं कई बार, लेकिन मन अगर हमारा कहीं और चला जाता है तो हम टीवी देखते देखते भी नहीं देख पाते कि क्या हुआ। बाजू वाले से पूछना पड़ता है, अरे क्या हुआ था बता, मेरा ध्यान उधर चला गया। अरे क्यों भाई, तुम तो देख रहे थे, कान तो खुले थे तुम्हारे, तुम तो सुन रहे थे, फिर भी पता नहीं पड़ा क्या हो गया। क्योंकि मन नहीं था, मन कहीं और चला गया था। इसलिए होते हुए भी सामने, सुनते हुए देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि मन कहीं और चला गया। मन जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है, जिसका समर्थन मन करता है, उसी इंद्रियों के कार्य हो पाते हैं, है ना? कई बार होते होते भी व्यक्ति नहीं समझ पाता क्योंकि मन कहीं और चला गया। तो व्यक्ति को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करे, है ना? तो आगे कहते हैं मनः कर्म भीर आक्षिप्तम, मनः कर्म भी आक्षिप्तम। मन को चाहिए, मन जो होता है ना, सकाम कर्मों से आकर्षित होता है। मनः कर्म भी आक्षिप्तम, मन सकाम कर्मों से आकर्षित होता है। सकाम कर्मों से आकर्षित होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि मन केवल वही करना चाहता है जिसको कभी न कभी हमने किया हो, जिसमें सुख और दुख कभी न कभी हमने एहसास किया हो, उसी कार्य को मन दोबारा चाहता है। मन कभी भी ऐसे कार्यों को नहीं चाहता जिनको कभी नहीं किया हो, जिसमें कभी भी सुख और दुख की प्राप्ति नहीं हुई हो। या तो मन कहीं देख के टीवी में या कहीं सुनकर आकर्षित हो सकता है कि हमको ये करना है, जब तक उसको मन को ज्ञान नहीं होगा उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कल ही मैंने बताया था, मैं बॉम्बे गया, माता जी ने बहुत अच्छी डिश बनाई, हमने खाई, प्रसाद पाया, बहुत अच्छा प्रसाद पाया। तो आपका आकर्षण हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको मालूम ही नहीं वो क्या है। जब तक चखेंगे नहीं तब तक कैसे आकर्षण हो जाए, लेकिन चख लिया तो दोबारा आकर्षण हो जाए, अरे वाह क्या प्रभु, क्या जबरदस्त खिलाया था, खिलाना चाहिए आपको। तो एक बार जब तक सुख और दुख का अनुभव नहीं करता इंद्रियां, अगर सुख को अनुभव करती हैं तो मन उस सुख को अपने पास डाटा में सेव कर लेता है कि ये अच्छा लगा, इसको दोबारा करना। और जो पसंद नहीं आया उससे द्वेष कर लेता मन, उसको डाटा में सेव कर लेता मन, इससे दूर रहना। तो अगली बार जिससे दूर रहना है उससे कोई और लाएगा, बोले ये खाओ प्रभु, अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं खाया तो मेरे को नहीं पसंद है प्रभु, दूर, नहीं खाना, नहीं खाना, दूर रहना।
क्यों? क्योंकि एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया। यद्यपि हो सकता है वो अच्छा बना हो, यद्यपि हो सकता है वो डिफरेंट बनाया हो, लेकिन आदमी पहले से ही ना कर देता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने खाया था, उसको पसंद नहीं है। मन के अंदर ये डाटा सेव रहता है, ये अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। इस प्रकार मन क्या करता है? केवल आकर्षण पैदा उत्पन्न करता है। तो मन को क्या है? सकाम कर्म से आकर्षित होता है मन। और क्या है? शुभार्थे धार्ये धिया, है ना? शुभ आर्थे, व्यक्ति को चाहिए कि शुभ अर्थों के लिए धार्ये धिया, पूर्ण पूरे रूप की धारणा करे। तो यह श्लोक में प्रत्याहार का चर्चा चल रही है ना? प्रत्याहार। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा प्राणायाम के बारे में, है ना? कल जो हमने पढ़ा प्राणायाम की सांसों के द्वारा कैसे मन को कंट्रोल में करना है, प्राणायाम। तो अष्टांग योग की विधि के 9 मैंने बताया आपको चरण होते हैं। 9 है कि 8 हैं? 8 स्टेजेस होते हैं जो है। एक सबसे पहले होता है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग की विधियां होती हैं। तो यम में क्या होता है कि क्या क्या करना है। जैसे अहिंसा, अहिंसा रहना चाहिए, व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी, अहिंसक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, है ना? सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और ये सब जो जो करने के वाले हैं ये यम में आते हैं। और नियम मीन्स जो जो नहीं करना है। जैसे जो जो नहीं करना है, जैसे कि हमें क्या नहीं करना है? ज्यादा बात नहीं करनी है ना? और जो है प्रसाद के अलावा बाकी भोगों को नहीं खाना है। समाज पता लगा कहीं पे भी जाए बैठ के खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई भी समय उठ रहे हैं, कोई भी समय सो रहे हैं। इस प्रकार जो है ना व्यक्ति को कि क्या जो है करना है, यम नियम क्या करना है क्या नहीं करना। और आसन, आसन मीन्स कैसे बैठना है, कैसे पीठ सीधी होनी चाहिए, किस प्रकार की मुद्राएं होनी चाहिए, किस प्रकार का व्यक्ति को बैठना है, आसन कैसे ग्रहण करना। तो कई बार कहते हैं आसन भी सिद्ध किया जाता है ना? व्यक्ति का आसन भी सिद्ध होता है जब एक जगह व्यक्ति बैठ के काफी देर तक एक ही मुद्रा में बैठा रहता है, तब उसको कहते हैं आसन इसने सिद्ध कर लिया। अब मैं भूल गया कितनी देर बैठते हैं और सिद्ध करते हैं, पता नहीं मेरे को, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं। फिर होता है प्राणायाम। प्राणायाम हमने बताया कल कि सांसों के द्वारा जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पवित्र करने की कोशिश करता है सांसों के द्वारा, उसको प्राणायाम कहते हैं। धीरे धीरे प्राणायाम से मन को कंट्रोल किया जाता है ना, प्राणों से। फिर होता है प्रत्याहार, जो आज हम पढ़ रहे हैं यह प्रत्याहार। और थोड़ा थोड़ा इसमें धारणा का भी चर्चा मानी जाएगी, कि धारणा की भी चर्चा होगी। तो धारणा क्या होती है? प्रत्याहार, पहले प्रत्याहार समझते हैं। प्रत्याहार क्या होता है? आंखों का, जैसे आहार तो हम जानते हैं ना, आहार क्या होता है? मतलब जो हम खाते हैं जीवा से, मुख से अपने, उसको आहार कहते हैं ना। रोटी खाई, सब्जी खाई, और क्या खाया, है ना? मीठा खा लिया, मिठाई खा ली, चटपटा खा लिया बाद में ऊपर से सुपारी भी खा ली, है ना? मुखवास खा लिया, मुख का जो है ना बड़ा अले बढ़िया सुगंध आना चाहिए हमारे मुख से। तो ये सब क्या हुआ? आहार हो गया। आहार किसका है ये जीवा का आहार है। जीवा को खाना पसंद है, उसे रस चाहिए, उसे टेस्ट चाहिए, इसलिए हम जीवा को क्या देते हैं? ये सब देते हैं। उसी प्रकार आंख का आहार क्या है? अच्छे अच्छे दृश्यों को देखना, है कि नहीं? आंखों का आहार हुआ रूप। इसका रूप, अरे वाह, उसका रूप, आंखों को देख के तुष्टि आ गई, अरे वाह वाह क्या दिख गए, प्रभु जी का दर्शन हो गया, आज तो भगवान के दर्शन हो गए, वाह वाह वाह। श्री श्री राधा राज बिहारी की जय, उन्होंने दर्शन दे दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं आज भगवान, कितना बढ़िया उनका श्रृंगार हुआ है। तो ये हो गया आंखों का आहार, है कि नहीं? फिर कान का आहार, ध्वनि। किसी किसी को गानों को सुन के बड़ा आनंद आता है, अरे किशोर कुमार का सुन लिया, अरे मुकेश का सुन लिया, अरे इसका सुन लिया, क्या तो गजल है, क्या तो गाना है, क्या तो सुरीली आवाज है। किसी को कीर्तन में आनंद आ रहा है, क्या तो कीर्तन गाया प्रभु जी ने, वाह वाह, इतना डांस किया, इतना मजा आ गया कीर्तन, अरे भाव विभोर कीर्तन था किसी का। क्यों? ये कान का आहार हो गया, है ना?
उसी प्रकार नाक का आहार क्या है? गंध। कोई कोई अच्छी खुशबू के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि वाह, परफ्यूम लगाते लोग, मेरे पास से ये खुशबू आए, वो खुशबू आए, क्या कि ताकि लोगों को खिंचाव हो मेरे ऊपर, है ना। देखने से खिंचाव होता है कि नहीं, उसी प्रकार नाक से भी खिंचाव होता है। तो यही आज की डेट में लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे भी करके लोगों को खींचना है हमको, इसलिए परफ्यूम की ऐड चलती है, वो लड़का लगाता है और 5 लड़कियां आ जाती हैं, कितना हुआ, सूंघ सूंघ, अरे बेवकूफ वाली बातें दिखाते हैं। कोई केवल जो है सूंघ के आकर्षण, तो कहने का मतलब है ये गंध भी एक तरह का आहार है ना। बदबू में हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये आहार नहीं मिल रहा ना, नाक को आहार चाहिए, और त्वचा को चाहिए स्पर्श। ठंडी ठंडी हवाएं में अच्छा लगता है, बादलों में जाके बैठ जाओ, बढ़िया धीमी धीमी हवा चल रही है तो अच्छा लगता है। जहाँ हवा नहीं चल रही है, एकदम गर्मी है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है, वहां बैठा नहीं जाता, क्योंकि त्वचा को आहार नहीं मिल रहा, त्वचा को जो चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा। तो ये सबका आहार है, पांचों इंद्रियों का अपना अपना आहार होता है। अब प्रत्याहार का अर्थ हो गया पांचों इंद्रियों को उनके आहारों से दूर रखना। प्रत्याहार, केवल आहार का अर्थ ये नहीं है कि भूख से जो है ना, केवल खाना खाने से जो है दूर रहना। प्रत्याहार का अर्थ है सभी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करना, इसको आहार कहते हैं। तभी हम देखते हैं योगी जन जो होते हैं ना, वो गर्मी में भी धूप में बाहर बैठ जाते हैं, एकदम तपती झुलसती आग में, और तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आहार नहीं दे रहे हैं अपनी स्किन को। कई बार देखा जाता है खाना नहीं खाते अनेक अनेक महीने, है ना, केवल पानी में रहते हैं, वो अपनी जीवा को आहार नहीं दे रहे हैं। और कई बार हम देखते हैं लोग जो है जंगलों में चले जाते हैं, उनको इस संसार की सुंदरता नहीं देखनी, वो केवल अपने एक कुटिया में रहेंगे, तो वो आहार, आंखों को आहार नहीं देना चाहते हैं वो। तो इस प्रकार अपने अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करना, यह कहलाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो भगवान ने ऐसी रचना करी है, बहिर्मुखी हैं, ये पूरे संसार में ढूंढ रही हैं कहाँ कहाँ उनका आनंद है, कहाँ कहाँ आंख को किस जगह देख के आनंद आ रहा है, कानों को कहाँ पे सुन के आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये इंद्रियां सारी शरीर से बाहर तरफ देख रही हैं, अंदर नहीं देख रही हैं। तो प्रत्याहार, बाहरी चीजों को अब धीरे धीरे हमको इनको बंद करना पड़ेगा देना, ताकि ये इंद्रियां संसार में सुख न ढूंढ के अब अंदर सुख ढूंढे। अगर उनको हम अंतर्मुखी कर देंगे तो हमारे अंदर कौन बैठे हैं? साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बैठे हुए, है ना। भगवान कहते ही है ना, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर। एक इस पुरुष के देह के अंदर एक परम पुरुष बैठा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। कहाँ बैठा है? हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं कहाँ बैठा हूँ? भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं कहाँ रहता हूँ? सबके हृदय के देश में। हृदय कहाँ है हमारा? यहाँ पे रहता है ना, लेफ्ट साइड में, छाती में, वहां पे हृदय होता है हमारा। उसी हृदय के देश, उसी एरिया में कौन रहते हैं? ईश्वर, ईश्वर भगवान रहते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं तो वो हमारे अंदर देख नहीं पाती हैं कौन है। जब इंद्रियों को हम अंतर्मुखी कर देंगे, तब इंद्रियां देख पाएंगी कि अंदर तो ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर कहाँ बैठे हैं? हमारे खुद के अंदर। लेकिन हम देख नहीं पाते, क्योंकि संसार में देख रहे हैं ना, अंदर कौन देख रहा है? अपने कोई नहीं देख रहा। अंतःकरण की कोई भी जो है विचार ही नहीं करता अंदर। प्रत्याहार, तो टर्न टुवर्ड्स कृष्णा, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की तरफ मोड़ना, मन को कृष्ण की ओर मोड़ना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। मन जो होता है ना, एकदम बच्चे की तरह होता है, हठी होता है, एकदम मानता ही नहीं है। जैसे कई बच्चे इतने शैतान होते हैं, रोड में लेट जाते, पापा मेरे को ये चाहिए चाहिए मेले में लेट जाएगा, ऐसी चिल्ला चिल्ला चोट मचाएगा, अरे बाप रे। आदमी बोलता है अरे ये तो पूरा बेइज्जती कराएगा, इसको दे दो जो चाहिए।
है ना? ऐसा होता है, मन बच्चे के समान हठी होते, एकदम जिद्दी होते, तो मन भी वैसे ही होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि मन को कंट्रोल में करे, है ना? जैसे जैसे हम बच्चे को देना चालू करते हैं तो बच्चा क्या करता है, फिर अपने आप को सोचता है मैं जीत गया, अब अगली बार और रहूंगा, और मेरे को चाहिए तो और रहूंगा। तो बेसिकली हमको इन सब से मन को दूर करना है। मन इंद्रियों का राजा है। मन को कहाँ लगाएंगे? कृष्ण में लगाएंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे इंद्रियां भी कृष्ण की ओर मुड़ रही। शुरुआत में तो मन नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको डेली 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 थोड़ा 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 जबरदस्ती लगाएंगे, तब धीरे धीरे व्यक्ति का मन लगने लग जाएगा। ये देखा गया है, जिसको हम नहीं पसंद करते, अगर उसके साथ भी हमको जबरदस्ती रखा जाए, तो धीरे 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 ना उसके अंदर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, और एक समय आता है कि ठीक है चलो अब प्रेम हो गया, साथ रहना है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे कुत्ता, कई बार ऐसे कहते हैं ना, व्यक्ति का घर में अगर कुत्ता भी रहता है तो धीरे धीरे उससे प्रेम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ये नहीं कहते, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे घर में नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। मेरी एक बहन है, उसको मैं समझाता हूँ कि नॉनवेज मत खा, बोलती मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन हमारे घर में एक कुत्ता है उसको खिलाती। अरे मैं तो कुत्ते को खिला रही नॉनवेज, तो काम तो वही हुआ, तू अपने लिए बना चाहे कुत्ते के लिए बना, बना तो तू रही, पाप तो तेरे को लगेगा ही लगेगा। तो बोले मैं क्या करूं, वो वेज खाता नहीं है, उसको बना, उसको नॉनवेज तो चाहिए। तो मैंने कहा कुत्ते को बाहर कर दे। अरे क्या करे, इतने साल हो गए उसको छोड़ते नहीं बन रहा, कोई खा जाएगा उसको मार देगा तो फिर क्या होगा। अरे मैंने कहा तेरी जिम्मेदारी थोड़ी है उसको पालना, वो तो प्रकृति ने कुत्ते को, जानवर को बाहर रहने के लिए बनाया, कोई घर के अंदर रहने के लिए थोड़ी बनाया प्रकृति ने। नहीं, अब अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कहीं कोई कुछ हो जाएगा, उसके लिए हम रखते हैं, इतने साल हो गए हैं, अब वो भी तो हमारे घर जैसा ही है ना। ये बात होती है, बताओ। तो मोह जो है उत्पन्न हो जाता है ना चाहते हुए भी। तो व्यक्ति को चाहिए कि इसको समझे कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। ये मन की बातों में आके व्यक्ति को पाप नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जब सिकंदर पूरी पृथ्वी, आधी पृथ्वी जीत गया था, है ना, सिकंदर को इंग्लिश में क्या नाम था उसका? सिकंदर ही बोलते थे कि क्या नाम था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, राइट राइट। अलेक्जेंडर जो था, जब आधी पृथ्वी जीत के हिंदुस्तान आया था, तब हिंदुस्तान में उसने प्रवेश किया, तब उसने एक स्वामी जी बैठे थे, ऋषि बैठे थे, तो उनसे बात किया, बोले तुम उठो, प्रणाम करो मुझे, मैं आधी दुनिया का बादशाह हूँ। तो ऋषि बोले तुम आधी दुनिया के बादशाह हो, लेकिन तुम तो मेरे दासों के दास हो। तुम मेरे दासों के दास हो। बोले दासों के दास हो, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा दास का दास? अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारे देश को भी जीतने वाला हूँ, अभी हिंदुस्तान भी मेरे अंडर आने वाला है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरे नौकर के नौकर हो, तुमसे क्या बात करना, जाओ तुम। तो वो समझ नहीं पाया ये क्या बोल रहा है, कि मैं उनके नौकर का नौकर कैसे हूँ। तो उनसे विनीत होके जब पूछा कि आप ये कैसे बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब बताया उन्होंने कि मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूं, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मेरा दास है। उस उन्होंने, ऋषि ने कहा, और तुम उन्हीं इंद्रियों के दास हो, उन्हीं मन के दास हो। तो मेरे दासों के दास हुए कि नहीं हुए? मैं जिनका राजा हूं, तुम तो उनके दास हो, तुम मेरे दासों के दास हो। तब जो है सिकंदर की दिमाग की बत्ती घूमी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, केवल पैसे धन संपत्ति के लिए मैं ये अनुचित कार्य किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। तब फिर वो वापस गए, और धीरे से उनको बीमारी हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई, तब उन्होंने बोला कि मेरे दोनों हाथ मेरी अंतिम यात्रा में बाहर निकाल देना, और पैसे पूरे फेंकते जाना, और मेरी अंतिम यात्रा में पूरे विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर इंजीनियर वो सब होने चाहिए मेरे पीछे, ताकि लोगों को संदेश मिले कि ये सब जीवन की प्राप्ति के लिए नहीं है। इन सब से किसी की रक्षा नहीं हो सकती, न धन से, न संपत्ति से, न शक्ति से, न इन जनों से।
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो भी मुझे नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि भले वो मेरे नीचे हैं, लेकिन मृत्यु से कोई भी जीत नहीं सकता। तो व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए? अपने को मन को कंट्रोल में करके सही जगह मन को लगाना चाहिए। एक बार अगर मन भगवान में लग गया तो भटकेगा नहीं, है ना। भगवत गीता में भी कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुवे न तेषु रमते बुधः। यह जो इंद्रियों का और इंद्रियों के विषयों से संपर्क है, आंखों का अच्छे दृष्टि से संपर्क है, जीवा का अच्छे स्वाद से जो संपर्क है, इससे सुख उत्पन्न होता है, ऐसा हमको लगता है ना। अच्छा सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे तो ऐसा लगता है वाह वाह बढ़िया, मजा आ गया, क्या तो सुना है, अच्छी पिक्चर थी, क्या तो पिक्चर थी, मजा आ गया देख के, क्या तो खाना था स्वादिष्ट, होटल में ढाबे में खा के मजा आ गया। अरे तो तुमने क्या किया? उन इंद्रियों को उनके विषयों का मिलन करा दिया, तो ऐसा लगा कि हमको सुख उत्पन्न हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये आद्य अंतवंत कौंतुए, इसका एक लिमिट समय है, लिमिटेड समय है, मात्र कुछ क्षण के लिए यह सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन बाद में यह दुख में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि फिर चाहिए, कितनी बार देते रहोगे, कितनी बार दोगे? मीठा खाना अच्छा लगता है, रसगुल्ला, एक बार खा लिया, मजा आ गया, बहुत सुख लगा। अब क्या कर रहा है मन? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए। कितना खाओगे? इससे तो क्या होगा, शुगर चालू हो जाएगी, इससे बीमारी आ जाएगी शरीर में। तो दुख का इनविटेशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर इंद्रियों को उनके विषयों से हम मिला रहे हैं तो यह दुख उत्पन्न करेगा, बेसिकली बीमारी, और नई नई तरीके से तकलीफ देना चालू करेगा, जितना हम इंद्रियों को उनके विषयों से संपर्क में लाएंगे। न तेषु रमते बुधा, इसलिए इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होती कभी भी आनंद नहीं लेता इंद्रियों के और उनके विषयों में। व्यक्ति को चाहिए कि जितना भी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, उतनी उसकी भौतिक उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना उसका शरीर ओजस्वी तेजस्वी होगा, जितना वह इंद्रियों भोगों से दूर रहे। भोग नहीं करना है हमको, भोगों से दूर रहना, ना एकदम दूर रहना। तो यहाँ पे भोग कहेंगे प्रभु सभी को स्वर्ग जाने की इच्छा होती है। स्वर्ग में क्या है? अत्यधिक भोग है कि नहीं? वहां अप्सराएं हैं, उर्वशी, मेनका, हम जानते विश्वामित्र को उर्वशी ने ऐसा जादू चलाया, उनकी 60,000 की तपस्या, 60,000 साल की तपस्या खत्म हो गई, है ना। कंडू ऋषि हुए, कंडू, हम जानते कंडू ऋषि जो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, उनके पास अप्सरा आई ब्रह्मलोचा। ब्रह्मलोचा जब अप्सरा आई तब उनका मन आकर्षित हो गया, और उन्होंने अपनी तपस्या, ब्रह्मचर्य और जो ब्राह्मणत्व था वो सब छोड़ के इसके साथ मजे करने लग गए। बढ़िया दिन रात ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, है ना, संग कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, समय का कोई भान ही नहीं है, कब सुबह है कब रात है। कंडू ऋषि पूरा जीवन लगा दिया। एक दिन जब कंडू ऋषि ने देखा कि सूर्यास्त हो रहा था, तब कंडू ऋषि ने बोला, अरे सूर्यास्त हो रहा है, मैंने तो गायत्री नहीं करी है, तो आज मैं गायत्री करने जाता हूँ। तब ब्रह्मलोचा ने बोला, अरे गायत्री वो क्या होता है? तुमने तो आज तक नहीं करी जब से मेरी शादी हुई तुम्हारे साथ। बोले, अरे शादी के बाद से मैंने गायत्री नहीं करी। कितना समय हो गया शादी किए हुए? तो बोले 900 साल हो गए हमारे को शादी किए हुए, लेकिन तुमने आज तक गायत्री नहीं करी। तब कंडू ऋषि का दिमाग घूम गया, ये मैं क्या किया? मैंने अपनी तपस्या भक्ति पूरी तरह से छोड़ दी केवल भोगों में। 900 साल हो गए गायत्री किए हुए। ऐसा होता है, इतना व्यक्ति भोगों में जब प्रवेश करता है तब उसको समय का कोई भान ही नहीं रहता कि कितना समय हो। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करे, भोगों में आनंद ना ले, भोगों से दूर रहे। सोना अच्छा लगता है तो व्यक्ति को चाहिए कि सोए कम, नहीं सोए, ज्यादा ना सोए, जितना जरूरी है उतना सोए, मन की बात में आके ना सोए। व्यक्ति को चाहिए कि बाहर का खाना खाना है, वो व्यक्ति को कंट्रोल करना है, नहीं नहीं बाहर का नहीं खाना है। जीवा तो काम ही यही करेगी, मंगेगी, लेकिन हमको इससे दूर रखना है। तो शुभार्थ, शुभ कर्मों में अपने आप को लगाना है।
न कि अशुभ कार्यों में लगाना है। शुभ अर्थ मीन्स व्यक्ति को गॉसिपिंग, इन सब चीजों से दूर रहना है कि नहीं। दिन रात प्रजल्पा चल रहा है, कहते हैं, क्या है एक श्लोक है जिसमें कहते हैं पांचों नहीं सुहात, है ना। 5 चीजें व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। 5 चीजें जो होती है ना उसको फंसाने का काम करती हैं। बड़ी अच्छी थी वो, मैं एक मिनट निकाल। प्रभुजी अर्थाहार प्रजल्पो नियमाग्रह तत्त प्रवर्तना वाला है। हाँ मैं बता रहा हूँ। नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात, है ना। नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात, विषय लालसा निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, है ना। तो ये 5 चीजें होती हैं। विषय लालसा, विषयों के प्रति आकर्षण, और निद्रा, ज्यादा सोना। कई लोग देखते 12-12 घंटे सो रहे हैं, वो खाली उनको सोने में आनंद आता है। अरे सो सो क्या करेंगे, जब पाए सो जाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक मिलता तो उसमें भी सो जाते। कई लोग तो ऐसे होते हैं, इतना सोते हैं। और हंसी, हंसी चाहिए लोगों को, हंसना, ठिठोली करना, चुटकुले सुनाना, कॉमेडी करना, रील्स देखना हंसने के लिए, इसी में आनंद आ रहा है। तो इसमें एक्चुअल में ये सब चीजें नारायण हरि भजन को, ये सब चीजें अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। हंसी और जगत प्रीति, जगत से प्रीति ये चाहिए। मेरे अपने हैं, मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र मंडली है ना। अरे हमको तो मॉल में जाना पसंद है, हमको तो ये जगह पसंद है। जगत प्रीति, जगत संसार में बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न कर लिया लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, तो यह भक्ति में अवरोध है। जगत प्रीति और बहुबात, अत्यधिक बात करते हैं लोग, गॉसिपिंग, प्रजल्पा, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। तो इसी में अपने समय को लगाएंगे तो नारायण हरि भजन कैसे होगा। नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात, है ना। विषय लालसा निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये 5 चीजें जो है फंसाने का काम करती हैं हमको इस संसार में, है ना। तो हमको क्या चाहिए कि हमको अपने विषयों से दूर होके मन को जो है वो भगवान में एकाग्रचित लगाना पड़ेगा, और भगवान के ही बारे में स्मरण करना है, भगवान के बारे में ही जो है हमको चिंतन करना है। तब धीरे धीरे इंद्रियां दूर हो, क्योंकि इंद्रियों का काम है उनको कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। मन का कार्य कहीं ना कहीं तो काम करेगा ही करेगा। तो मन को रोका नहीं जा सकता, एक्चुअल में मन को डाइवर्ट किया जा सकता है, इच्छाओं को मोड़ा जा सकता है, लेकिन इच्छाओं को बंद नहीं किया जा सकता। तो इच्छाओं को मोड़ के कृष्ण के प्रति उनको मोड़ना है, कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण का प्रसाद पाना है, कृष्ण की चर्चा करनी है, कृष्ण का नाम लेना है, तब जाके व्यक्ति का जो है ना उद्धार हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं स्यात कृष्ण नाम चरितादि। चलो श्लोक छोड़ो, इसका अनुवाद सुनो। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं और कार्यकलाप सभी मिश्री के समान दिव्य मधुर हैं। यद्यपि अविद्या अज्ञान के पीलिया से ग्रस्त व्यक्ति की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन इस मधुर नामों का ध्यान पूर्वक जप करने मात्र से उसकी जीभ में एक स्वाभाविक रस जागृत हो जाता है और उसका रोग धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाता है। तो हमें कृष्ण का नाम लेने में आनंद नहीं आता, सुख अनुभव नहीं होता, कृष्ण के बारे में चिंतन करने से सुख नहीं होता, लेकिन यह बीमारी के समान है। धीरे 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 लेते 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 एक दिन इसमें सुख मिलना चालू हो जाएगा। अभी नहीं पसंद आ रहा ना हरे कृष्ण महामंत्र करना, तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम बीमार हैं। अभी इसमें आनंद नहीं आ रहा, लेकिन करते करते एक दिन आनंद आना चालू हो जाएगा। जैसे पीलिया से ग्रस्त व्यक्ति को मीठी चीजें खाने में मीठी लगती ही नहीं है, उसको स्वाद ही नहीं आता मीठा, लेकिन तो भी उसे कहा जाता है कि तुम मिश्री खाओ, गन्ना रस पियो, गन्ना रस पियो। तो एक दिन धीरे धीरे जब बीमारी ठीक होगी तब इसमें से तुमको मिठास आना शुरुआत हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान के प्रति जो है धीरे धीरे रस आएगा।
व्यक्ति को चाहिए कि मन को लगा के रखे, जबरदस्ती लगाए उसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और दो प्रश्न। ये सुलक्षणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वो मतलब मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन को उसके विषयों को उसमें आनंद होने ना दिया जाए, उनको वहां पे जाने ना दिया जाए। मन को व्यक्ति को चाहिए कि जबरदस्ती खींचे और वापस लाए। कल भी हमने यही श्लोक पढ़ा था ना। कल जो पढ़ा था हमने कि मनो यत इच्छज्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरण। व्यक्ति को चाहिए कि मन को वापस खींचे और अविस्मरण, उसका विस्मरण ना होने दे। बार बार जाएगा, मन का तो काम ही है, ही जाएगा, लेकिन जब जाता है तब ध्यान से वापस से मन को उसके सब्जेक्ट से खींच के लाना है, और जो हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र के बारे में चिंतन करने में मन को लगाना है। तो ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करना है, धीरे धीरे करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास करना है, और वैराग्य, वैराग्य क्या चीज का करना है? जो मन को चाहिए उसको नहीं देना है, वैराग्य। जो मन को चाहिए वो मत दो उसको, तो धीरे धीरे मन आपके अंडर में आना चालू हो जाए। अगर मन को जो चाहिए वो देंगे तो धीरे धीरे हमारे कंट्रोल से बाहर होना चालू। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वो जो दोनों हाथ बाहर रख के जो खत्म हुए थे ना, पैसा लुटाए, वो सिकंदर थे, वहां राजा सिकंदर हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, सिकंदर, यस यस, बिल्कुल है, सही है माता जी। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, प्रणाम। जैसे इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुनि जैसे विश्वामित्र थे, जिन्होंने मतलब क्या बोलते समाधि की अवस्था प्राप्त कर लिए थे। तो प्रभु जी, जैसे हमें बताया जा रहा है कि भक्ति योगी श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग में हम बताते हैं कि प्रॉपर हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं। जब हम भगवान, अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं तो वो आसानी से नियंत्रण हो सकता है। तो प्रभु, जैसे महान महान लोगों को जैसे थोड़ा पता नहीं रहते हैं क्या कि भक्ति योग का मार्ग श्रेष्ठ है, इसमें इंद्रियों को अच्छे से वश में मतलब कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी को भक्ति योग बताने वाला कौन है? अभी तो श्रील प्रभुपाद ने ये सब बताया, अदरवाइज कहाँ मालूम था कि भक्ति योग होता है, इतना आसानी से भगवान की प्राप्ति होती है, ये कहाँ कोई बताता है। ये युग धर्म है एक्चुअल में। मैं कल भी पढ़ रहा था एक राजा की कथा, पुरूरवा राजा की कथा। पुरूरवा राजा जो था वह सत्य युग में था, है ना। सत्य युग में उसको प्रेम हो गया उर्वशी से। उर्वशी अप्सरा उनकी पत्नी बन गई, और एक दिन जब उर्वशी चली गई तो वो पूरी तरह से विचलित हो गए। तो जैसे उर्वशी गई, मैं पूरी शॉर्ट में बता रहा हूँ, उस समय क्या हुआ, वो युग बदल के अब क्या हुआ, त्रेता युग स्टार्ट हो गया। तो जब त्रेता युग स्टार्ट हो गया तो उनको ऑटोमेटिकली ये ज्ञान आ गया कि इस युग में तो यज्ञ करने की विधि है, तो यज्ञ करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकता हूँ और स्वर्ग की अप्सरा को भी प्राप्त कर सकता हूँ। तब उसने फिर, क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म था कि यज्ञ करना, इसलिए फिर उन्होंने उस युग में यज्ञ किया, और उसके बाद जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति, अप्सरा को प्राप्त करने के प्रयास में स्वर्ग चले गए। तो युग धर्म जो होता है, जैसे इस युग में अभी भगवान के नाम का उच्चारण का धर्म है, यही भक्ति है, यही साधन है। तो कई बार ऐसा होता है जो ऋषि होते हैं वह भटकते, क्योंकि एक साधन नहीं है ना भगवान की प्राप्ति के लिए। हमने पढ़ा है, आप ही ने पढ़ा है भगवत गीता में, जो है ध्यान योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ये अलग अलग योग हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई किसी योग में लगा है, कोई किसी योग में लगा। क्या दुर्वासा मुनि को मालूम नहीं है कि कृष्ण सबसे बड़े हैं? क्या दुर्वासा मुनि जो हम जानते हैं, वो जो स्वयं शिव जी के रुद्र रूप का अवतार हैं, दुर्वासा मुनि, वो क्या नहीं जानते हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं? तो भी क्यों इतने क्रोध करते हैं? क्यों कृष्ण को श्राप दे दिया? क्यों रुक्मणी को श्राप दे दिया? तो इस प्रकार देखा जाता है, ये सब लीलाएं, विस्मरण करा देते हैं भगवान हर चीज का। तो अगर हर चीज सबको याद आ जाएगी तो सब तो भक्ति करेंगे,
फिर कर्म कौन करेगा, ये स्थापित कैसे करेंगे अलग अलग। भगवान चाहते नहीं है कि सब मेरे धाम पे आए, भगवान केवल सिलेक्टेड लोगों को ही अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। इसलिए उनके हृदय में ही ये ज्ञान को प्रकाशित करते हैं कि भक्ति के माध्यम से तुम मेरे पास आ सकते हो। अन्यों को भगवान चाहते हैं कि वो इसी संसार में भटकते रहें, क्योंकि उनके अभी समय नहीं आया, क्योंकि उन्होंने वो पुण्य नहीं किया है कि उनकी वो एलिजिबल नहीं है भगवान के धाम में जाने के लिए। उनको भटकाने के लिए अन्य अन्य मार्गों को प्रशस्त कराया जाता है। स्वयं शंकराचार्य जब आए इस यहाँ पे, स्वयं शंकराचार्य जो शंकर जी के ही अवतार हैं, उनको क्या ज्ञान नहीं था कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उनकी भक्ति करो और फटाफट निकल जाओ। तो भी उन्होंने मायावाद का सिद्धांत स्थापित किया। क्यों स्थापित किया? क्यों स्थापित किया? ताकि लोगों को भटकाया जा सके, इसी संसार में रखा जा सके। अंतोदगत्वा उनके हृदय से उनकी माता का जब प्राण छूटने की बारी आई ना, स्वयं शंकराचार्य की माँ, जब उनकी आखिरी समय आ गया था, उन्होंने अपने पुत्र को याद किया। तब उनके पुत्र अपनी माँ के पास गए और उन्होंने जो है, क्योंकि वो स्वयं शिव के अवतार हैं, तो वो शिव के अपने गणों को बुला लिए अपनी माता को उठाने के लिए कि मेरे धाम में चलो तुम, जो मेरा जो धाम है, जो शिव जी का धाम है। कौन सा धाम है शिव जी का? कैलाश है, साकेत धाम नहीं, साकेत तो प्रभु श्री राम का। ठीक है, तो अपने धाम में ले जाने के लिए अपने गणों को बुला लिया। तो उनकी माता डर गई। अरे बोले, ये किसको बुला लिया तुमने? इनके साथ मैं नहीं जाने वाली मेरे को डर लग रहा है इनके साथ। तो जब उनकी माता डर गई, तब स्वयं शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और उनके दूतों को बुलाया अपनी माता को लेके जाने। तब उनकी माता के लिए स्वयं विष्णु के दूत आए और उनकी माता को भगवत धाम लेके गए, भगवान के धाम वैकुंठ लोक में लेके गए। तो क्या उनको मालूम नहीं है? तो वो मायावाद का क्यों सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं है कि क्या कौन सी गति अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। अपनी माँ को जब विष्णु के धाम में भेज दिए, तो संसार को क्यों फंसा रहे हैं मायावाद में? तो ये स्थापित करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए कि नहीं नहीं ये करो, इसमें फंसे रहो तुम, ये ज्यादा अच्छा है। तो तरह तरह के इतने सारे पथ, इतने सारे पंथ इसलिए हैं ताकि लोग भटके रहें, और कुछ ही सिलेक्टेड लोग ही केवल जो है ना, वो भगवत गीता और भागवतम का फॉलो करके भगवान के धाम जा सके। सभी को एलिजिबल नहीं है भगवान। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। अनेक अनेक लोग सिद्धियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, मनुष्यों में अनेक अनेक लोग, लेकिन कुछ ही जो है उनको सिद्धियां मिलती हैं। और ऐसी सिद्धियों प्राप्त करने वालों में से भी कुछ ही लोग होते हैं जिनको भगवान तत्व से समझ में आते हैं। भगवान की भक्ति आसान नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह सुबल केशव दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नाम हम प्रभु। लोग तो भक्ति योग, जी प्रभु जी, प्रभु जी हम लोग तो भक्ति योग करते हैं। तो ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या मतलब, तो फर्क क्या है? हमारे अंदर तो ज्ञान का भी वो होता है ना, हम तो ज्ञान का भी करते हैं, ज्ञान और भक्ति नहीं दोनों। नहीं देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो फर्क है। यही हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती जो थे वो बहुत बड़े जो आचार्य थे, है ना, बहुत बड़े कर्मकांडी थे। वो वेदों का अध्ययन करते थे और उनके बहुत सारे हजारों हजारों शिष्य थे उनके। और वो क्या करते थे, यज्ञ कराते थे, वेदों को पढ़ते थे, श्लोकों को पढ़ते थे। ये यज्ञ करना है, ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, इसका अनुष्ठान करना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए, तब चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्होंने कि वो तो मंदिर में बेहोश हो गए कीर्तन करते करते, नाच करते करते। तब प्रकाशानंद सरस्वती जो है ना, उनको बुलाते हैं। तो नहीं, ये वाली बात नहीं। प्रकाश जब एक एक अनुष्ठान होता रहता है जहाँ पे सभी वेद अध्ययन जो करते हैं उनको बुलाया जा रहा था, आपस में डिस्कशन कर लिए कि वेद क्या कहते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए और जहां बाहर चप्पल रखते थे ना, वहां जाके बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। बोले, अंदर तो महान महान ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में मैं क्या बोलूंगा, मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं है। तब प्रकाशानंद सरस्वती देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मुख से बड़ा तेज निकल रहा है ना, और बैठे कहाँ है वो? नीचे बैठे, जहाँ चप्पल रखी जाती है वहां बैठे। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने बुलाया उनको कि आइए आइए, आपके अंदर तो बहुत तेज है, आप आइए, वहां क्यों बैठे, इधर आइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे को तो ज्ञान नहीं है ना,
वेदों का, मैं तो केवल भगवान का नाम का जप करता हूँ। तो धीरे धीरे प्रकाशानंद सरस्वती को उन्होंने ये समझा दिया कि ये सब ज्ञान, अनुष्ठान, यज्ञ, वेद पठन पाठन, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। केवल भगवान का प्रेम भक्ति करने से, भगवान का नाम का उच्चारण करने से भक्ति प्राप्त हो जाती, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता। तो प्रकाशानंद सरस्वती को समझ में आया कि मैं भटक रहा हूं ये सब वेदों में, लेकिन एक्चुअली सुख तो भगवान का केवल नाम लेने में है, भक्ति योग में, है ना। न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न न स्वाध्याय तपस्त्यागो यतोर भक्ति मम अर्जिता। भगवान कहते हैं न सांख्य योग, न ये आत्मा का और शरीर का पदार्थ का ज्ञान मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, न साधयति माम योगो, मेरे को इन योगों से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, न सांख्य धर्म उद्धव, अलग अलग योग कर रहे हैं, न सांख्य धर्म पढ़ रहे हैं, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, न स्वाध्याय, सारे अध्याय कर रहे हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अनेक अनेक उपनिषद पुराण पढ़ रहे हैं, ये विधि वो विधि पढ़ रहे हैं, न स्वाध्याय, न तपस्त्यागो, न तपस्या से, न त्याग से, न तपस्या। कितनी कितनी तपस्या कर रहे लोग, 60-60 हजार वर्ष विश्वामित्र ने तपस्या कर ली, तो भगवान मिले नहीं? मिले। क्यों नहीं मिले? 60,000 साल कोई कम होता है अवधि? क्यों नहीं मिले? भक्ति योग नहीं था। न स्वाध्याय न तपस त्यागो, त्याग कर दिया लोगों ने अन्य अन्य, कोई जल में रह रहा है पूरा जीवन, कोई फल में रह रहा है, कोई हाथ उठा के रह रहा है, कोई ये छोड़ दिया, किसी ने अन्न छोड़ दिया। इन सब से थोड़ी भगवान मिलते हैं। यतोर भक्ति ममो अर्जित, जो मेरी भक्ति करता है मुझे अर्जित कर लेता, मुझे अर्न कर लेता, मुझे खरीद लेता है, जो मेरी भक्ति करता है। तो भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये ज्ञान योग, ध्यान योग, इनसे ये एक तरह के मार्ग हैं, लेकिन ये जो है भगवान की भक्ति से नीचे है ना। ठीक है प्रभु, जी प्रभु जी, समझ में आ गई? प्रभु जी आज एक नया माता जी ये बहुत दिन से इस्कॉन को फॉलो कर रही है, तो अभी हमारा तो परिचय हुआ है तो उनको भी जोड़ दिए, अभी क्लास भी अटेंड करेंगे। क्या ये माता जी का नाम रितिका माता जी है? हरे हम कृष्णा, म्यूट आपकी है आवाज माता नहीं आ जी। रही। हरे कृष्णा, रितिका माता जी सुन पा हरे रही? कृष्णा। अनम्यूट करेंगे। हाँ, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। माता जी, प्रणाम माता जी। ये सुबल केशव प्रभु आप ही की चर्चा कर रहे हैं? जी प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। तो आप नए ज्वाइन किए हैं हमारे ग्रुप में लग रहा है? जी प्रभु जी, आज ही ज्वाइन की हो। ओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सब मिलके रितिका माता जी का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं जोरदार। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे 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 राम, राम, राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। राम, राम राम, हरे हरे। आपका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हमारी ये कक्षा रोज सुबह 6 से 7 होती है, रोज एवरीडे। हम एक एक श्लोक करके रोज पढ़ते हैं। पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, और भी आगे भगवान ने इच्छा, भगवान की इच्छा रही, भगवान ने कृपा करी तो पूरा जीवन पढ़ते रहेंगे। अपने आप को आध्यात्म में आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। जो जीवन में अवरोध है, जो जीवन में नहीं करने हैं, उनके प्रति जागृत करना। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसके प्रति अपने आप को जो है ना, हमें को जागृत करना। भगवान ने क्या भगवत गीता में बोला है, भागवतम में क्या बोला है, इसके प्रति समझना, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप कुछ अपने बारे में बताएंगे सबके सबको? जी प्रभु जी, मैं इस्कॉन को फॉलो करती हूँ, पर मेरे को नियमास उसका पता नहीं है। तो मैं प्रभु जी के पास गई थी, वो दीक्षा लिए थे राधाष्टमी में, तो मैं उनके पास गई थी, उनको उनसे बात की थी कि मुझे अच्छा लगता है इस्कॉन के नियमास वगैरह, 4 रूल्स भी फॉलो करती हूँ और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ।
तो मतलब मुझे इस्कॉन से ही दीक्षा लेना है और इनके नियम आज वगैरह फॉलो करना है, तो भक्ति युग में आगे आप बढ़ना है। भक्ति में बिल्कुल। तो आप वहीं पखानजोर में ही रहती हैं? जी प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है। आप माला करती हैं? जी प्रभु जी, मैं 16 माला डेली करती हूँ। हरि बोल, 16 माला करती रोज? जी प्रभु जी, प्रभु जी वाह, को कभी बहुत मिठाई कभी लाती ज्यादा है। भी हो जाता है। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो किसी के गाइडेंस में है कि आप स्वयं से कर रही हैं? फिलहाल तो मैं मतलब खुद से ही कर रही हूँ अभी। रायपुर इस्कॉन से जुड़ना है मुझे, नियम वगैरह फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये जान के कि आप 16 माला करती हैं। तो जो 16 माला करता है निश्चित तौर से उसकी बुद्धि जो होती है ना, वो सूक्ष्म बन जाती है। एक होती है जड़ बुद्धि और एक होती है सूक्ष्म बुद्धि। जड़ बुद्धि जो होती है ना, वो कोई भी ज्ञान को समझने में उसको बड़ी मुश्किल जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि होती है ना, वो इजीली हर चीज को समझ में आ जाता है। जो आध्यात्म है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, कर्म का विधान है, ये सब चीजें आसानी से समझ में आती हैं जिनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। तो जो जितना नाम करता है वो धीरे धीरे अपनी बुद्धि को बड़ा थिन बना देता है, पतली बना देता है, ताकि इजीली हर चीज को ग्रास्प कर सके। तो नो डाउट मेरे को जो लग रहा है कि आपको आसानी से सब समझ में आ रहा होगा, हम जो चर्चा कर रहे हैं जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में। हाँ, तो ठीक जी है, बने रहिए। मेरा हाँ हाँ, क्वेश्चन बोलिए। था, मतलब मुझे उतना तो समझ नहीं है, पर आप जैसे बोले कि भगवान सिलेक्टेड लोगों को मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पर भगवान तो हर मतलब सब लोगों को ऑप्शन देते हैं ना कि मेरे धाम पे आओ, मेरे धाम पे आओ। मतलब जो अ, अ, जैसे मतलब एकदम खराब से खराब लोगों को भी ऑप्शन देते हैं कि तुम मेरे धाम पे आओ। हम लोग अगर गलती भी करते हैं तो भी भगवान हमें ऑप्शन देते हैं कि चलो मेरे धाम पे आओ। अगर हम कहीं भटक भी जाते हैं फिर भी भगवान सरल रास्ता देते हैं कि ऐसे करके मेरे रास्ते पे आओ या कुछ करके मेरे रास्ते पे आओ। तो बहुत लोगों को पता होता है कि भगवान के रास्ते पे जाने से अच्छा होता है, पर वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका समय नहीं आया ना। उनके अंदर अभी बहुत सारे पाप भरे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। उनका जब समय आएगा तभी वो जा पाएंगे, है ना। येषाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। जिसके पापों का क्षय हो चुका है और पुण्यों का उदय हो चुका है, वही भगवान की दृढ़ता से भक्ति करता है और भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो अभी उनका समय नहीं आया है और इसलिए वो अभी भटकेंगे काफी समय, काफी जन्म। उसके बाद जब उनका समय आएगा तब वो भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे। बाकी हर कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना, एक इस श्लोक का बहुत बड़ा काट है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुण्यों का उदय हो और पापों का क्षय हो तभी भगवान की भक्ति करता है। इसमें अगर किसी वैष्णव की कृपा हो जाए तो डायरेक्ट वो भगवत धाम वैष्णव जा से। सकते, फिर भगवान भी नहीं रोकेगा उसको। क्यों? क्योंकि वैष्णव ने कृपा कर दी। तो वैष्णव जो होते हैं ना, वो ऐसे अहेतु की कृपा कर देते हैं कि वैष्णवों के माध्यम से अगर हम चले जाएंगे तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाए। लेकिन अगर हम अपने बल पे सोचेंगे नहीं नहीं मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पढ़ूंगा खुद ही जाऊंगा, तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिर भटकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विचार अलग आ जाएंगे, कहीं ना कहीं संशय रहेगा, डाउट रहेगा, यहाँ वहाँ, अरे ऐसा बोला जाता है वैसा बोला जाता है, इस्कॉन में प्रॉब्लम है, छोड़ो छोड़ो कुछ और को ज्वाइन करो। तो इस तरह व्यक्ति छोड़ देगा। लेकिन वैष्णव की कृपा होगी तो फिर भगवान भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान तो वैष्णव के प्रति जो है ना, बड़े अहम भक्ता पराधीनो, में भक्तों का पराधीन हो। जो भक्त बोलते हैं वो मेरे को करना पड़ता है, भगवान को करना पड़ जाता है। तो भक्तों के माध्यम से अगर हम जाएंगे तो निश्चित तौर से मिल जाए। जी प्रभु जी। ठीक है हरे मतलब कृष्णा प्रभु जी। एक संत राम ध्रुव के नाम से जुड़ते हैं, एक महिला है सेज बाहर से। तो हाँ, वो भी काफी दिन से जुड़ के सुन रही हैं। उच्चारण करते हैं।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल कृष्णा हरि प्रभु जी बोल। दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों कृष्णा को दंडवत प्रणाम। सभी हरे वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।